नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 41 से 50, मतलब इससे पहले पहले चैप्टर के 125 प्रश्न, इस चैप्टर के 40 प्रश्न मैं आपको सीरियल वाइज करवा चुका हूं। आप रोजाना ये कहते हैं सर टॉपिक वाइज कराओ, तो मैंने कहा टॉपिक वाइज लो। आरएससीआईटी के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेक जरूर करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उस हर एग्जाम की तैयारी आपको यहां से हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है मेरी बात। चलिए बात करते हैं। सपने वह नहीं होते जो हमें नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। दोस्तों कुछ बड़ा सोचिए, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पर काम कीजिए। बिना उद्देश्य का जीवन कोई काम का नहीं होता है। दोस्तों एक छोटी सी बात से हम कहानी को शुरू कर दें। कल मजाक में मैंने मेरे एक दोस्त को पूछ लिया कि भाई इतने दिन कहां था। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। मैंने कहा इतने दिन कहां था? बोला जेल में था। क्यों भाई? कि सुंदर की दुकान खोली थी। फिर क्या हुआ? तो जेल में क्यों गया? सुंदर की दुकान खोली। बोले हथौड़े से खोली थी, चाबी थोड़ी थी मेरे पास, मैं कोई मालिक थोड़ी बना था। तो कहने का मतलब दोस्तों, कई बार बातों बातों में, मजाक मजाक में भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले सवाल की। बड़ा शानदार सा प्रश्न है, आप सुनेंगे, समझेंगे, जवाब देंगे तो पहुंच जाएंगे। बुक कौन सी है? ये सीईटी वाली, इसका वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसके जितने भी प्यारे आंसर हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस होते कौन कौन से, पहले तो ये देख लो ना आप। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मैं नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लगे है तो आप मान लेना, नहीं है तो छोड़ देना। सबसे पहला होता है माउस, दूसरा होता है जॉयस्टिक, तीसरा मेरे हाथ में पेन है, इसे अपन कहते हैं स्टाइलस। एक होता है जिसे अपन कहते हैं टच पैड। ये सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। एक होता है लाइट पेन, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। एक होता है ट्रैक बॉल, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। एक होता है टच स्क्रीन, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। हमने जो डायग्राम बनाया है ये कौन से डिवाइसेस का है? पॉइंटिंग का। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जिसका कर्सर होता है, आप उससे कहीं भी स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं, उसे ही तो हम पॉइंटिंग डिवाइस का नाम देंगे। तो बताओ, क्या स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस है? क्या नहीं? प्रिंटर है क्या? क्या कीबोर्ड है? क्या नहीं? क्या है बताओ? 4 नंबर पर माउस। माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है या पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। कीबोर्ड तो हमें क्या काम देता है? टेक्स्ट को क्या करने की कोशिश करेंगे? इनपुट तो कहां से कर देंगे? कीबोर्ड से। तो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस होता है? तो आप बता दीजिएगा, आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर भी किसका काम करता है? इनपुट का। लेकिन ये कैसे करेगा? ये किसी भी चीज को स्कैन करके इनपुट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए। 42 अच्छा प्रश्न है, आप जवाब देंगे तो हम समझने की कोशिश भी करेंगे। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर नहीं है। एक व दो दोनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। कई बार हम प्रश्न पढ़ते ही उसके क्लिक पर चले जाते हैं, मतलब आंसर हमें मिल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 42 पर ALU का पूरा नाम है। देखो ALU को बोलते हैं अरिथमेटिक, ना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यस, 2 नंबर इस प्रश्न का आंसर है। ALU के 2 प्यार से नाम होते हैं, AU और दूसरा कौन सा होता है? LU। AU मतलब अरिथमेटिक, LU मतलब लॉजिकल।
अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लॉजिकल की बात करें ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल या इक्वल इक्वल, ये सारे फंक्शन आपके इस एएलयू के होते हैं। तो एएलयू हमारे सीपीयू के लिए दो प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन होता है जिसे अपन कहते हैं अरिथमेटिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन होता है जिसे अपन कहते हैं लॉजिकल फंक्शन। ठीक है मेरी बात, आगे बढ़ रहा हूं। आंसर क्या होगा? एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? जवाब दीजिए। वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। वीडीयू का मतलब क्या होता है भाई? क्या किसे कहते हैं वीडीयू? तो आप कहेंगे सर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मतलब आप ऐसे पूछ रहे हैं कि सर एक तो आपका मॉनिटर है और एक आपका कीबोर्ड है, अगर इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है तो क्या प्रिंटर चाहिए? क्या नहीं। क्या कोई टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी? क्या नहीं। ये काम किसके माध्यम से हो जाएगा? सीपीयू, यानी हम सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं कि ये काम किसके माध्यम से हो जाएगा? इस प्रोसेस यूनिट के माध्यम से हो जाएगा। ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इन्हें आप प्रोसेस यूनिट के माध्यम से आपस में जोड़ सकते हैं। वैसे टेक्निकली आप ये कहेंगे कि सर यहां पर एक मदरबोर्ड होता है। क्या होता है? मदरबोर्ड होता है जो जितने भी इक्विपमेंट हमारे सिस्टम के होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। कंप्यूटर इक्विपमेंट के बीच कम्युनिकेशन के लिए हम बड़े प्यार से मदरबोर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन में नहीं था तो हमने सीपीयू नाम दे दिया। आंसर क्या आएगा इसका? 2 नंबर, यानी सीपीयू। बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं 44 के बाद 45। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का उपयोग कहां पर होता है? आप सब लोग समझाओ ना मुझे कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का यूज बैंक में चेक के साथ किया जाता है। कानून लिखने के लिए नहीं कर सकते, आसानी से पढ़ा जा सके इसके लिए भी नहीं कर सकते, तो उपरोक्त सभी का सवाल ही नहीं बनता। बैंक में चेक नंबर जो होते हैं वो 6 डिजिट के होते हैं, इस बात को कागज पर लिख लेना। और 9 अंकों के MICR नंबर होते हैं, इसे भी कागज पे लिख लेना। मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए हमें MICR का यूज करना पड़ता है। फुल फॉर्म होता है इसका मैग्नेटिक, आई को क्या बोलते हैं? इंक। सी को क्या बोलते हैं? बताओ ना, कैरेक्टर। और आर को क्या बोलते हैं? रीडर। सर हम तो रीडर नहीं बोलेंगे, मत बोल भाई, क्या बोल दे इसे? रीडर को हम किस नाम से जान सकते हैं? तो आप कह देना सर रीडर को हम रिकॉग्निशन के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 46। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः सेलेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? देखो माउस में जनरली 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट। बहुत सारे माउस में तो 2 बटन से ही काम चल जाता है। लेफ्ट किसी ऑप्शन को ओके करता है या लेफ्ट किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। ये किसी फोल्डर को ओपन करता है या उसकी आपको क्या दिखाता है? प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये स्क्रॉल क्या काम आता है? तो बता देना, पेज को अप करता है या पेज को डाउन करता है, उसके काम आता है। मिडल स्क्रॉल वाला बटन होता है। स्क्रॉल की बात अगर हमने कर ली, ये लेफ्ट वाला क्या काम करता है? ओके या सेलेक्ट। आपने किसी आइकन पर लेफ्ट बटन से क्लिक किया तो वह पता है कौन सी आकृति में सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप बता देना किसी भी आइकन पर क्लिक करने से वह कौन सी आकृति में सेलेक्ट हो जाता है। तो प्रेम से बोल देना आयताकार आकृति में क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 70। सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
क्या कह रहे हैं, देखो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खालिस्तान की जाती है। हार्ड कॉपी कभी भी स्टोर नहीं होगी। हार्ड कॉपी की जगह यहां पर प्यार से बोल देना कि सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में क्या होती है, स्टोर, और हार्ड कॉपी प्रिंटर से क्या होती है, प्रिंट। एक कहानी बताऊं क्या, बताओ सर। एक वर्ड होता है सॉफ्ट कॉपी, एक वर्ड होता है हार्ड कॉपी। दोनों वर्डों को समझा रहा हूं, बोर्ड की तरफ देख लेना। अगर हमें सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करना हो हार्ड कॉपी में, कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी में जाना हो, सॉफ्ट कॉपी में कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में अपने प्यारे भाई साहब प्रिंटर बदलते हैं। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में अपने प्यारे भाई साहब स्कैनर बदलते हैं। जो काम प्रिंटर करता है ना, वो काम प्लॉटर जी भी कर सकते हैं, और जो काम स्कैनर कर सकते हैं ना, वो ओसीआर बहन जी भी कर सकती है। इसका मतलब ये पूरा चक्र आपको प्यार से समझ आ गया। तो प्रिंटर से प्रिंट हार्ड कॉपी होता है, और इन सब में स्टोर सॉफ्ट कॉपी होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं, शानदार तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहले तो प्रश्न को इतने अच्छे से पढ़ो कि हमें आंसर ऑप्शन देखे बिना ही आ जाए, ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, नंबर पैड की कीज डायरेक्शन या एरो के रूप में काम करे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी होगी। दोस्तों राइट साइड में नंबर पैड होता है ना, होता है, उस पर कुल मिलाकर 17 कीज होती है, 0 से लेकर 9 तक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंटर, और एक डिलीट, और एक अपना खुद ब खुद क्या होता है, नम लॉक होता है। अरे भाई कई बार हम लैब में टाइपिंग करा रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं सर आपका कीबोर्ड तो डब्बा है, चल नहीं रहा, नंबर ही नहीं दब रहे। अरे भाई नमलॉक ऑन होता है ना, तो नंबर पैड काम करता है, लेकिन नमलॉक बंद होगा ना, तब ये एरो कीज और बाकी बटन काम करते हैं। तो नमलॉक को क्या करना पड़ेगा भाई, ऑफ करना पड़ेगा ना, बंद करना पड़ेगा ना, तब काम करेगा। शिफ्ट का नहीं, एरो लॉक कुछ नहीं, कैप्स लॉक कुछ नहीं। आंसर क्या आया, नमलॉक को ऑन की जगह ऑफ करना पड़ेगा। 49 अच्छा प्रश्न है भाई, जुड़ जाइए दिल से, डेली कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। अच्छी अच्छी क्लासेस टॉपिक वाइज जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। एक लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह प्रिंट कर सकता है। एक लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो एलपीएस में होती है या फिर एलपीएम में होती है। एलपीएस का मतलब होता है लाइन पर सेकेंड, एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट। कौन कौन से लाइन प्रिंटर होते हैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, 1 2 3। सबसे तेज होता है इंकजेट, इसके बाद होता है चैन, इसके बाद होता है ड्रम। ये तीनों के तीनों आपके लाइन प्रिंटर है, और इनकी जो स्पीड होती है 200 से 2000 एलपीएम तक होती है, लाइन पर मिनट तक होती है। आंसर क्या आएगा इसका, 4 नंबर। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट, डीपीआई का अर्थ क्या होता है। देखो जो आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, जो आपकी डिस्प्ले क्वालिटी है, मॉनिटर पर कैसा दिखता है, वैसे प्रैक्टिकली उस क्वालिटी को हम ऐसे डायगोनल नापते हैं। इन पर छोटे छोटे डॉट बने होते हैं, प्रैक्टिकली इन्हें हम पिक्सल के नाम से भी जानते हैं। तो ये डीपीआई लिखा है ना भाई ने, इसे आप पीपीआई भी लिख लो, इसे आप डीपीआई भी लिख लो, दोनों तो बात एक ही है। पीपीआई का मतलब क्या होता है, पिक्सल पर इंच, ठीक है, और डीपीआई का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच। अब देख लीजिए जहां आपको मिले देख लो, डॉट पर इंच, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर। देखो कुछ और बातें जो हमें बतानी रहती है, ये हमारी सीईटी की बुक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जहां पर कंप्यूटर आता है, ये बुक आपके लिए लाभदायक है। उसके अलावा अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हो सकता है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कब किस डेट को आपके पास पहुंचता है
लेकिन फिर भी जिस भी तारीख को आपके पास पहुंचे आनंद की लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। और इन सभी का और क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन हमारी प्लेलिस्ट के साथ आपको मिल जाएगा, आप उन्हें भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू।